चंद्रमा मनसोर्जातचक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत इदगुं हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्तये आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्नभयसन्नि अग्निं प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतो अस्मात् सधत्स ओम तचक्षुरुत देवहितं पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत पश्येम सरदाः शतं जीवेम सरदाः शतगुं शृणुयाम सरदाः शतं प्रब्रवाम सरदाः शतमदीनाः श्याम सरदाः शतं भूयश्च सरदाः शतात ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु पृषदस्वामरुतः प्रश्निमातरः शुभञ्जावानो विदथे खुजगमयाः अग्निर्जिह्वा मनवः सूरचक्षसो विश्वे नो देवा अवसागमन्यः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवागुंसस्तनूभिर्व्यसेमहि देवहितं यदायुः शतमिन्नो शरदो अन्ति देवा यत्रा नश्चक्राजरसन्तनूनां पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारीरिखतार्युगन्तोः आदितिर्द्यौरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्राः विश्वे देवा अदितिः पंचजना अदितिर्जातमदितिर्जनित्वं द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्न आशुभ। ओम सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपातो सभूमिगुं सर्वतस्पृत्वात्यतिष्ठदशाङ्गुलं पुरुषये वेदगुं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यं उतामृतत्वशेषानो यदन्येनातिरोहति एतावानस्य महिमातो ज्यायांश्च पुरुषः पादोस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादूर्ध्वोदयत्पुरुषः पादोऽस्य भवत् पुनः ततो विखङ्गत्रामशासनानशने अभि ततो विराड जायत विराजो अधिपुरुषः स जातो अतिरिच्यत पश्चात् भूमिमथो पुरः तस्माद्यज्ञात् सर्वभूतरिचः सामानि जज्ञिरे छन्दा गुंसि जज्ञिरे तस्मादजायत तस्मादस्वा अजायन्त जे केचो भयादतः गावो हजज्ञिरे तस्माज्जाता अजावयः तं जग्नं बर्हिः प्रोक्षन् पुरुखं जातमग्रतः तेन देवा अयजन्त साध्यारिखयश्च जे यत्पुरुखं व्यदधु कतिधा विकल्पयन्ना मुखं किमस्यासीत् किं बाहु किमुरुपादा
उच्येते ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद्बाहुराजन्याः कृता ऊरु तदस्य दवैस्याः पद्भ्याङ्गुं शूद्रो अजायत चन्द्रमा मनसोर्जात चक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणस्य मुखादग्निरजायत नाभ्यासीदन्तरिक्षगुंसिष्णोर्देवः समवर्तत पद्भ्यां भूमिर्दिशा श्रोत्रा तथा लोकान् अकल्पयन्नः यत्पुरुषेण हविखा देवा यज्ञमतन्वत वसन्तोऽस्यासीदाज्यङ्ग्रीक्मधुमः शरद्धविः सप्तास्यासन् परिधे स्त्रीः सप्तसमिधाः कृताः देवा यद्यज्ञन्तन्माना अबध्नन् पुरुखं पशुं मा जग्नेन जग्नमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाः ते हनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ओमद्भ्याः संभृता पृथिव्यैरसास्य विश्वकर्मणः समवर्तताग्रे तस्य तुष्टा विदधद्रूपमेति तन्मर्त्यस्य देवत्वमाजान् मग्रे वेदाहमेतं पुरुखं महान्तमादित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते जनाय प्रजापतिश्चरति गर्भे अन्तर्जायमानो बहुधा विजायत तस्य योनिं परिपश्यन्ति धीरास्तस्मिन् हतस्थुर्भुवनानि विश्वा यो देवेभ्य आतपति यो देवानां पुरोहितः पूर्वो यो देवेभ्यो जातो नमो रुचाय ब्राह्मये रुचं ब्राह्मं जनयन्तो देवा अग्रे तद्ब्रुवन्ना यस्त्वैवं ब्राह्मणो विद्या तस्य देवा असन्वसे श्रेष्ठ ते लक्ष्मीश्च पत्न्यावहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्विनो व्यात्तं मा इष्णन्निखाणां मुम्मयि खाण सर्वलोकं मयि खाणः। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। एक भजन है, उसकी पंक्तियां आप लोग भी दोहराइए, आनंद लीजिए। हरिद्वार आए गुरु दर्श पाए, हरिद्वार आए गुरु दर्श पाए, मेरी जिंदगी की सफल साधना में, मेरी जिंदगी की सफल साधना में मम ही गगन के सुमन मुस्कुराए, हरिद्वार आए गुरु दर्श पाए, हरिद्वार आए गुरु दर्श पाए, मेरी जिंदगी की सफल साधना में, मेरी जिंदगी की सफल साधना में हम ही गगन के सुमन मुस्कुराए, हम ही गगन के सुमन मुस्कुराए, हरिद्वार आए गुरु दर्श हरिद्वार आए गुरु दर्श पाए, एक प्यासे हुए कौशल
खिल गया एक नौ ज्योति में, कमल खिल गया। हे सद्गुरु ऐसा आशीष देना, हे सद्गुरु ऐसा आशीष देना। तिमिर मेरे जीवन में कहीं छा न जाए, तिमिर मेरे जीवन में कहीं छा न जाए। हरिद्वार आए गुरु दर्श पाए, हरिद्वार आए गुरु दर्श पाए। मेरी जिंदगी की सफल साधना में, मेरी जिंदगी की सफल साधना में मम ही गगन के सुमन मुस्कुराए, मम ही गगन के सुमन मुस्कुराए। हरिद्वार आए गुरु दर्श पाए, हरिद्वार आए गुरु दर्श पाए। मेरा सौभाग्य है गुरु के दर्शन मिले, मेरा सौभाग्य है उनके दर्शन मिले। मेरा सौभाग्य है गुरु के दर्शन मिले, मेरा सौभाग्य है उनके दर्शन मिले। खिल गए मन सुमन जो भी थे अध खिले, खिल गए मन सुमन जो भी थे अध खिले। हे सद्गुरु ऐसा आशीष देना, हे सद्गुरु ऐसा आशीष देना। हे सद्गुरु ऐसा आशीष देना, हे सद्गुरु ऐसा आशीष देना। मेरा यश कमल मुझसे मुरझा न जाए, मेरा यश कमल फिर से मुरझा न जाए। हरिद्वार आए गुरु दर्श पाए, हरिद्वार आए गुरु दर्श पाए। मेरी जिंदगी की सफल साधना में, मेरी जिंदगी की सफल साधना में मम ही गगन के सुमन मुस्कुराए, मम ही चमन के सुमन मुस्कुराए। हरिद्वार आए गुरु दर्श पाए, हरिद्वार आए गुरु दर्श पाए, गुरु दर्श पाए। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोले श्री सद्गुरुदेव भगवान की।
बोले सत्य सनातन धर्म की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आज इस दीपावली के महापर्व पर हम सब लोगों के लिए एक साथ दो महापर्व, हम शिष्यों के लिए पूज्य गुरुदेव का इसी पवित्र वेला में धराधाम में पंच भौतिक रूप से हम सबके कल्याण के लिए प्राप्त हुए थे। आज पूज्य सद्गुरुदेव भगवान का दैहिक समय अवधि आज के दिन 85 वर्ष पूर्ण होते हैं और गुरुदेव का 86वां वर्ष शुरू होगा। तो निश्चित रूप से किसी का बड़ा वो नहीं होता जिसका सिर हीरो से जड़ा होता है, बड़ा तो वो होता है जिसका शीश अपने सदगुरु के चरणों में झुका होता है। इसलिए न कभी बोल कर दिया है न कभी तोल कर दिया है। बहुत सारे भक्त इस दुनिया में हैं जो कहते हैं मेरे गुरुदेव ने तो मुझे दिल खोल कर दिया। तो जिसने जितनी कृपा पाई उसे उसी तरह से वो गुरुदेव का सानिध्य, गुरुदेव की वाणी, गुरुदेव का प्रसाद, ये एक ऐसा तीर्थ है कि शास्त्रों में कहा भी है कि अन्य स्थाने कृतम पापम तीर्थ स्थाने विनश्यति, तीर्थ स्थाने कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। अर्थात पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के पावन चरणों में बैठकर एक हम ऐसे महातीर्थ में, एक तो हरिद्वार का पावन क्षेत्र, पूज्य सद्गुरुदेव का सानिध्य, तो ये एक साथ, कोई कहता है कल्प वृक्ष मिले तो जीवन की दरिद्रता चली जाएगी, तो कल्प वृक्ष मिलेगा जीवन की दरिद्रता जाएगी, ये एक बात है। हमारे जीवन में तो हम कल्प वृक्ष की खोज करते हैं, पर कहते हैं एक साथ तीनों चीजें जहां मिलती हैं, पुण्य भी मिले, तीर्थ का फल भी मिले, ज्ञान भी मिले और हम भौतिक जगत में भी समृद्ध हों, ऐसी पावन कृपा तो सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में मिलती है। तो इस कोविड-19 की विभीषिका में एक लंबे कालखंड के समय अवधि को हम भारतवासियों ने जिया है। अभी हम पूरी तरह उससे मुक्त नहीं हैं। जब हम किसी को फोन डायल करते हैं तो फोन में एक रिंग बजती है। ये तो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की जागरूकता है कि हम ढीले भी पड़े, पर दिन में हम सब लोग किसी न किसी को फोन करते हैं तो उसमें रिंग टोन आती है कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। अर्थात जब तक वैक्सीन ना आ जाए तब तक हम ये समझें कि हम कोरोना की परिधि में जी रहे हैं और उसका प्रिकॉशन अर्थात उसकी सुरक्षा, उस जीवन स्वास्थ्य क्या है, सावधानी। तो हम सावधान रहें, परस्पर दूरी बना के रखें, काम तो करना ही है। तो आज इसी कारण जिस स्तर पर, जिस विराटत्व के साथ हम पूज्य महाराजा श्री के चरणों में अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करते, वो अवसर तो नहीं है क्योंकि सब स्वस्थ हों, सुखी हों। इसलिए आज एक साथ देश में अनेकों स्थानों में गुरुदेव का जन्मदिन मनाया गया। अखंड परम धाम सेवा समिति पटियाला ने पटियाला में मनाया। अखंड परम धाम आश्रम के परमाध्यक्षा अविचल चेतना जी के सानिध्य में संजीव शर्मा आदि ने मिलकर के अमृतसर में मनाया। एक अखंड परम धाम सेवा समिति जिन्होंने मिलकर सुबह गुरुदेव के स्वास्थ्य और लंबे जीवन की कामना के लिए
यज्ञ हवन आदि करके अखंड परम धाम ब्यावरा सेवा समिति ने वहां मनाया। अखंड परम धाम सेवा समिति इंदौर के द्वारा जो खंडवा रोड में स्थापित है वहां जन्मदिन मनाया गया। एक गुरुदेव का सुंदर सा प्रकल्प है जहां मेंटली रिटायर्ड बच्चे इंदौर में रखे जाते हैं, जिसका परमानंद बौद्धिक युग पुरुष परमानंद बौद्धिक विकास केंद्र है, जिसके संचालक श्रीमान तुलसी सादीजा जी हैं। उनकी देखरेख में वो संस्था संचालित होती है। तो ऐसे अनेक जगह देश भर में, और गुरुदेव का यही संदेश था, हम जहाँ हैं वहीं से अपनी खुशियों को गुरुदेव के मानस में हम अपने संकल्प को समर्पित करेंगे। तो यहाँ भी सारे लोग यदि ऊपर आएंगे तो भी परेशानी होगी। और आपको पता है कि 18 मार्च से आज तक पूज्य महाराज श्री ने अपने भक्तों को स्वस्थ जीवन देने के लिए कहते हैं, यद्यद्यच्चरति श्रेष्ठस्य तत्तदेवे तरोजने सयत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। अग्रजों को क्या करना यदि ये सीखना है तो हम पूज्य गुरुदेव से सीखें। उन्होंने अक्षरशः 18 मार्च से आज तक इस कोविड-19 के मानक और व्यवस्था के साथ जुड़कर एक लंबा समय एक जगह रह करके हरिद्वार के पहले गुरुदेव का सबसे प्रिय सेवा प्रकल्प स्वामी परमानंद गोधाम गौशाला 18 मार्च को जब दुबई से वापस आए तो गुरुदेव गौशाला चले गए। जुलाई में गुरु पूजा का कार्यक्रम गौशाला में हुआ। तत्पश्चात गुरुदेव हरिद्वार आए, तब से आज तक हरिद्वार में ही। आज हम सबका सौभाग्य है, हम भाग्यशाली हैं जो एक साथ हम पूज्य महाराजा श्री की कृपा दृष्टि के सम्मुख बैठे हैं। रामायण में भी कहा है, सम्मुख हो जीव मुई जबहि जन्म कोटि अगनासो तबहि। अर्थात हमारे तो जन्म जन्मांतर के पाप कभी क्षय हो गए जब हमारे ऊपर गुरुदेव की कृपा दृष्टि पड़ी। इसलिए हमारा अब रिश्ता कोई पाप से नहीं रहा, हम सब पुण्यात्मा हो गए हैं। जरूरत है आत्मा परोक्ष की, वो काम गुरुदेव की वाणी से होगा। तो आए हम सब लोग पूज्य महाराजा श्री की पादुका पूजन के साथ। यूं तो संत सुभाष शास्त्री जी जे&के से केवल इतने के लिए ही जम्मू से आए हैं सपरिवार। दिल तो नहीं करता रोके, पर स्वामी पूज्य संत सुभाष शास्त्री जी हैं तो फिर सजई गौधाम के प्रबंधक पूज्य स्वामी सिद्ध स्वरूप जी, यदि वो हैं तो उनकी तरह लक्ष्मण की तरह सारा जीवन जिन्होंने लगाया, ऐसे पूज्य स्वामी ध्यानानंद जी बैठे हैं। बहुत दिनों तक अखंड परम धाम की व्यवस्था का संचालन किया, ऐसे पूज्य स्वामी निर्भयानंद जी, जिन्होंने गुरुदेव का प्यार भी पाया मार भी पाई, ऐसे पूज्य स्वामी निखिलानंद जी बैठे। हंसानंद जी हैं। अखंड परम धाम की प्रबंधिका या अध्यक्षा, जब हम साहित्य के रूप में गुरुदेव को पढ़ते हैं तब हम पूज्य साध्वी चैतन्य सिंधु को याद करते हैं। अर्थात साहित्य जगत में जो उनका समर्पण है वो अद्भुत है, स्मरणीय है। तब इसी श्रृंखला में निश्चित रूप से संस्थाओं के बहुत सारे कार्य होते हैं। जब पूज्य महाराजा श्री के द्वारा सेवा के लिए मुझ सेवादार को चुना और संस्थाओं की व्यवस्था के कारण समय समय में बहुत जगह मुझे जाना पड़ता। मेरी अनुपस्थिति में मेरी ही तरह छाया के रूप में रहकर पूज्य महाराजा श्री की जो सेवा करते हैं, अभी जिनका पिछले कुंभ में श्री पंचायती निरंजनी अखाड़ा से महामंडलेश्वर पद पर अभिषिक्त किया गया, ऐसे पूज्य साध्वी दिव्य चेतना गिरी जी भी हमारे बीच में उपस्थित हैं।
जैसे एक जोड़ी आपने सुनी ना, स्वामी सिद्ध स्वरूप जी और ध्यानानंद जी, तो मैं निश्चित कहूंगा तुम राम लक्ष्मण हो सकते हो, पर हम वशिष्ठ और विश्वामित्र की तरह एक भूमिका में जो सदा बिना किसी चीज का परिणाम क्या होगा, अच्छा और बुरा, यदि अनुचित उचित विचार जय पाल पितु बहन, इस तरह से यदि देखा जाए तो जिनका कोई कहीं लाभ है हानि है, जिन्होंने कभी प्लस माइनस नहीं सोचा और मेरे साथ इस उम्र में भी लगे रहे, ऐसे अखंड परम धाम मवई के अध्यक्ष प्रबंधक पूज्य स्वामी चेतनानंद जी भी हमारे बीच उपस्थित हैं। जब ये मेरे साथ जाते, जर्नी लंबी होती, हरिद्वार से किसी काम के लिए जाते फिर आते, 18 घंटे जब मेरे साथ गाड़ी में रहते, जब गाड़ी से उतर के आते तो बिस्तर में आते ही मतलब 2-4 मिनट उनका दर्द देखने लायक होता है, पर जाने के नाम पर कभी मना नहीं। तो निश्चित रूप से वो भी मेरे लिए पूज्य हैं, और मैं तो हाल में उपस्थित सभी संत वृंदों के चरणों में प्रणाम करते मैं चाहता हूं आप सबका आशीर्वाद प्यार इसी तरह हम सबको मिलता रहे, और आप सबका पावन दर्शन भी, संतों का तो दर्शन ही तीर्थ सेवन जैसा होता है। साधु नाम दर्शनम पुण्यम तीर्थ भूता ही साधवा, ये केवल मेरी मान्यता नहीं है, ये तो उपनिषदों ने अपनी संस्कृति प्रदान की है कि संत का दर्शन किसी तीर्थ से कम नहीं है। और आज हम एक साथ इतने पूज्य संतों को का दर्शन कर पा रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता ये एक व्यवस्था है, तो हम उस व्यवस्था के अंदर सबके हृदय में होगा कि जैसे मैं पास में हूँ, अभी पूज्य स्वामी चेतनानंद जी खड़े थे, मैं भी बहुत देर ऊपर नहीं रहूंगा, मैं भी आपके बीच आकर के बैठूंगा, तो ऐसी व्यवस्थाएं हैं। तो आए अब पूजन के कार्यक्रम में हम सबसे पहला नाम, क्योंकि अखंड परम धाम के दायित्व के नाते मैं गुरुदेव को प्रणाम करूंगा। इसके पश्चात JNK में अनेक संस्थाओं को संचालित करने वाले सदगृहस्थ पूज्य संत श्री सुभाष शास्त्री जी महाराज पादुका पूजन करेंगे। तत्पश्चात आश्रम के सभी जो अखंड परम धाम के नींव के पत्थर, जिनके कारण अखंड परम धाम आज इतना विराट दिखता है, ऐसे वो सभी संत हैं जिनका मैंने नाम लिया है, वो सभी संत क्रम से आएंगे और वो भी सब पादुका पूजन, जिसको जो पूजन जो नजदीक आना चाहते हैं, और वो पादुका पूजन करके फिर अपने पुनः स्थान पर बैठेंगे और आगे के कार्यक्रम को फिर सूचित करेंगे। उसी तरह से हम इस कार्यक्रम में शामिल रहेंगे। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। वैसे तो पूज्य गुरुदेव भगवान का धवल यश, उनकी यश चंद्रिका देश देशांतर में व्याप्त है, किंतु समस्त शिष्य गणों की ओर से उनके प्रतिनिधि रूप में तो सर्वप्रथम पूज्य स्वामी ज्योतिर्मयानंद जी के द्वारा गुरुदेव भगवान का माल्यार्पण। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया
चक्षुरन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुः मूर्ति, पूजामूलं गुरोर्पदं, मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरुः कृपा। ॐ रुचं ब्राह्मं जनयन्तो देवाग्रे तद्ब्रुवन्न यस्त्वैवं ब्राह्मणो विद्यात् तस्य देवा असन्वसे। श्रीगुरुपादकमलेभ्यो नमः। ओ ओ बोलिए सदगुरु महाराज की मिल कीजे सतगुरु आरती, मिल कीजे सतगुरु आरती, मिल कीजे जिनकी चरण कमल रज सुंदर, जिनकी चरण कमल रज सुंदर, भव दुख सकल निवारती, मिल कीजे सतगुरु आरती, मिल कीजे दया से जिनकी द्वैत दूर हो, दया से जिनकी द्वैत दूर हो, मन की माया तारती, मिल कीजे सतगुरु आरती, मिल कीजे पानी अमृत में सुन जिनकी, पानी अमृत में सुन जिनकी, बुद्धि ब्रह्म को धारती, मिल कीजे सतगुरु आरती, मिल कीजे पाकर के विज्ञान ज्ञान को, पाकर के गुरुदेव ज्ञान को, पूर्ण शांति विस्तारती, मिल कीजे सतगुरु आरती, मिल कीजे सतगुरु आरती, मिल कीजे। जय जय गुरुदेव, 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 जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय जय
तुम्हारी जय होवे। गुरुदेव 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 तुम्हारी जय होवे। गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है। 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 गुरु साक्षात परमेश्वर है। गुरु साक्षात परमेश्वर है। गुरुदेव तुम्हारी जय होवे। मम देव तुम्हारी जय होवे। गुरुदेव तुम्हारी जय होवे। मम देव तुम्हारी जय जय होवे। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बन्धुश्च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव, तुमेव सर्वं मम देव देव। बोलिए सद्गुरु महाराज।
जन्मोत्सव आज मनाओ, सखी सभी बधावा गाओ। जन्मोत्सव आज मनाओ, सखी आज बधावा गाओ। जन्मोत्सव जन्मोत्सव आज मनाओ, सखी आज बधावा गाओ। जन्मोत्सव आज मनाओ, सखी आज बधावा गाओ। खुशियाँ लेके दिन सुहाना आया है, खुशियाँ लेके दिन सुहाना आया है। आज मेरा गुरुदेव जहाँ पे आया है, ओए आज मेरा गुरुदेव जहाँ पे आया, हो खुशियाँ लेकर दिन सुहाना आया है। आज मेरे गुरुदेव जहाँ पर आया है, ओ खुशियाँ लेकर दिन सुहाना आया है। आज मेरा गुरुदेव बुलाना आया है। आंखें खोलूं तो ये संसार पुराना लागे, आंखें मूंदूं तो तेरा प्यार सुहाना लागे। जाने क्या रंग चढ़ाए तूने हम पर, अब फकीरी का ही व्यापार खजाना लागे। बड़े भाग से आया है ये पल और ये छिन, बड़े भाग से आया है ये पल और ये छिन, बड़े भाग से आया है ये पल और ये छिन, बड़े भाग से आया है ये पल और ये छिन। आओ मनाए मिलके गुरुवर
ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵੇ ਸ਼ਾਮ ਤੇ ਨੱਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਏ ਆਜਾ ਸ਼ਾਮ ਆਜਾ ਸ਼ਾਮ ਆਜਾ ਸ਼ਾਮ ਆਜਾ ਸ਼ਾਮ ਜਦ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਅੱਖੀਆਂ ਅਥਰੂ ਵਗ ਜਾਂਦੇ ਜਦ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਅੱਖੀਆਂ ਅਥਰੂ ਵਗ ਜਾਂਦੇ ਇਹ ਲੋਕੀ ਕਮਲੀ ਕਮਲੀ ਆਖਣ ਲੱਗ ਜਦ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਅੱਖੀਆਂ ਅਥਰੂ ਵਗ ਜਾਂਦੇ ਇਹ ਲੋਕੀ ਕਮਲੀ ਕਮਲੀ ਆਖਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਇਹ ਲੋਕੀ ਕਮਲੀ ਕਮਲੀ ਆਖਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਾਈਏ ਜਦੋਂ ਬਦਨਾਮ ਤਾਂ ਨੱਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਏ ਹੋ ਜਾਈਏ ਜਦੋਂ ਬਦਨਾਮ ਤੇ ਨੱਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਏ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵੇ ਸ਼ਾਮ ਤੇ ਨੱਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਏ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵੇ ਸ਼ਾਮ ਤੇ ਨੱਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਏ ਆਜਾ ਸ਼ਾਮ ਆਜਾ ਸ਼ਾਮ ਆਜਾ ਸ਼ਾਮ ਆਜਾ ਸ਼ਾਮ ਜਦ ਸ਼ਾਮ ਸਲੋਨੀ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਜਦ ਸ਼ਾਮ ਸਲੋਨੀ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਫਿਰ ਲੋਕ ਲਾਜ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਫਿਰ ਲੋਕ ਲਾਜ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਪਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏ ਸ਼ਰੇਆਮ ਤਾਂ ਨੱਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਏ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵੇ ਸ਼ਾਮ ਤੇ ਨੱਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਏ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵੇ ਸ਼ਾਮ ਤੇ ਨੱਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਏ ਆਜਾ ਸ਼ਾਮ ਆਜਾ ਸ਼ਾਮ ਆਜਾ ਸ਼ਾਮ ਆਜਾ ਸ਼ਾਮ ਜਦ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਨਾ ਪਿਆਰ ਰਹੇ ਜਦ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਨਾ ਪਿਆਰ ਰਹੇ ਫਿਰ ਹਰ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਨਾਲਿਓ ਪਾਲਨਹਾਰ ਰਹੇ ਫਿਰ ਹਰ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਨਾਲਿਓ ਪਾਲਨਹਾਰ ਰਹੇ ਹੋਵੇ ਰੂਹ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਰਾਮ ਤਾਂ ਨੱਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਏ ਹੋਵੇ ਰੂਹ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਰਾਮ ਤਾਂ ਨੱਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਏ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵੇ ਸ਼ਾਮ ਤਾਂ ਨੱਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਏ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵੇ ਸ਼ਾਮ ਤਾਂ ਨੱਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੋ ਜਾਈਏ ਜਦੋਂ ਗੁਲਾਮ ਤਾਂ ਨੱਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਏ ਹੋ ਜਾਈਏ ਜਦੋਂ ਗੁਲਾਮ ਤਾਂ ਨੱਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਏ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵੇ ਸ਼ਾਮ ਤਾਂ ਨੱਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਏ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵੇ ਸ਼ਾਮ ਤੇ ਨੱਚਣਾ ਕੋਈ ਨੱਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਨੱਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਨੱਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੱਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ
वर्तमान परिस्थिति में कोविड-19 जिस प्रकार से बढ़ रहा है, इसलिए सभी जनों का सम्मिलित हो पाना इस कार्यक्रम में संभव नहीं है। वर्तमान समीचीन परिस्थितियों को देखते हुए पूज्य दीदी साध्वी दिव्य चेतना जी की ओर से चांदी का प्लेट और पात्र स्वामी ज्योतिर्मयानंद जी पूज्य गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में समर्पित करेंगे और भावनात्मक रूप से आप सभी लोग इसमें सम्मिलित होइए। पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में भेंट करेंगे। ओम हिरण्यवर्णाम हरिणीं सुवर्ण रजतस्रजां चंद्रां हिरणमयीं लक्ष्मीं जात वेदो म आवह। अब सब लोग शांत बैठे हैं। पूज्य महाराज श्री के पावन सानिध्य को श्रवण करेंगे। तत्पश्चात अभी नए नवेले विश्रा जी अखंडपुरम धाम में प्रवास हेतु आए हुए हैं। उनका है महामंडलेश्वर साध्वी दिव्य चेतना गिरी जी का है, और भी जो गाने के इच्छुक हैं वो गाते रहेंगे। और आप सब लाइव रिकॉर्ड हो रहे हैं, प्रसारण हो रहा है। यहाँ पूरे देश में आपको लोग देख रहे हैं। तो अभी हम पूज्य महाराज श्री की पावन वाणी को श्रवण करें। तत्पश्चात बधाई गीतों के साथ कार्यक्रम का समापन। वैसे तो पूज्य गुरुदेव जी के द्वारा जो भी आशीर्वचन दिए जाएंगे वो शायद सभी शिष्यों तक जनमानस तक नहीं पहुंच पाता, लेकिन विज्ञान की ये अद्भुत देन है कि सभी भक्तजन जो भी जहां देश देशांतरों में होंगे लाइव कार्यक्रम के माध्यम से पूज्य गुरुदेव भगवान के आशीर्वचनों का सुनने का लाभ उन्हें प्राप्त हो सकेगा। बोलिए पूज्य गुरुदेव भगवान की। आज दिवाली का पावन पर्व है और अयोध्या में बड़े धूमधाम से दीपावली मनाई गई है। और 5,51,000 दीपक जलाए गए और चित्र से पता चलता है कि इतने दीपक एक साथ जल रहे थे, कोई बूझा नहीं। कितनी जल्दी जलाए होंगे, कैसे जलाए होंगे, एक व्यवस्था की तरफ ध्यान जाता है। दूसरा, ये बहुत गहरा विषय है जो 2 मिनट में कहूँगा। 3 अस्तित्व हैं। एक को हम बोलते हैं स्थूल जगत, भौतिक जगत, जो हम अपनी इंद्रियों से जानते हैं। दूसरा जगत है स्वप्न जगत, जो हम अपना अपना जानते हैं, दूसरे का नहीं जानते। और तीसरा अस्तित्व है सबके भीतर, जो स्वप्नों सुषुप्ति जागृत में रहता है और जरा भी नहीं बदलता, उस पर हमारी दृष्टि नहीं जाती। फिर एक सरल शब्दों में कहें, एक व्यवहारिक सत्ता है, दूसरी प्रातिभाषिक सत्ता है और तीसरी पारमार्थिक सत्ता है।
पारमार्थिक सत्ता मुक्ति के लिए है, पारमार्थिक सत्ता का अनुभव करना मोक्ष के लिए है। और प्रातिभाषिक सत्ता चूंकि आपके साथ स्वप्नों में भी रहती है, जागृत की भौतिक सत्ता है, व्यवहारिक सत्ता है, स्वप्नों की प्रातिभाषिक सत्ता है, आत्मा की पारमार्थिक सत्ता है। और हनुमान जी की ये बात कई बार बोल चुका। हनुमान जी से प्रभु राम ने पूछा तुम कौन हो, और ये शुरू में नहीं पूछा जैसे आप आए मैं पूछूं तुम कौन हो, कहाँ से आए हो। वर्षों सेवा में रहने के बाद साथ रहने पर पूछ लिया कि तुम कौन हो, तो हनुमान जी समझ गए कि इनके पूछने का लक्ष्य साधारण नहीं है, इतना तो उन्हें पता ही है। वो मेरे को जानना चाहते हैं कि मेरी दृष्टि क्या है। तो हनुमान जी ने कह दिया देह दृष्टिया तु दासोहम, देह दृष्टि से मैं दास हूं आपका। जीव दृष्टिया त्वदंश का, जीव दृष्टि से मैं आपका अंश हूं। वस्तु तस्तु तुमेवाहम इति में निश्चिता मति। और इसी व्यवहारिक सत्ता के कारण हनुमान जी जैसे ब्रह्म ज्ञानी, उनके लिए बोलते हैं अतुलित बलधामम स्वर्ण शैला बदेहम धनुज बन कृशानुम ज्ञानी नामाग्रगण्यम। ज्ञानी नामाग्रगण्यम, ज्ञानियों में पीछे नहीं, अग्रगण्य। तो ज्ञानी नामाग्रगण्य, ज्ञानियों में अग्रगण्य, महान ज्ञानी। फिर भी जब उनके साथ युद्ध हुए, लड़ाइयाँ हुई, तो हनुमान जी ने कहा कि भाई देखो, पारमार्थिक सत्ता अलग है, प्रातिभाषिक और व्यवहारिक अलग है। तो कहते जिन्होंने मुझे मारा उनको मैंने भी मारा। विस्तार नहीं, इतने से ही काफी है। अर्थात ब्रह्मज्ञानी को तत्व दृष्टि में जीना चाहिए। प्रातिभाषिक स्थिति को ठीक से अपने कल्याण के लिए जो आप अनुभव करते हैं उस पर ध्यान रखना चाहिए। और व्यवहारिक रूप में आप जैसी परिस्थितियां हैं, देश की भी देखो, परिवार की भी देखो, समाज की भी देखो, ये बहुत आवश्यक है। आज भारत अनेक परिस्थितियों से, संकटों से भी गुजर रहा है। लोग राजनैतिक स्वार्थ के लिए, कई बार व्यक्तिगत लाभ स्वार्थ के लिए देश को भूल जाते हैं। आज ये भी है, हमने भी जो दिए जलाए उसमें हमारे संकल्प में एक दिया देश की रक्षा करने वाले सेनानियों के लिए था। यदि वो ना हो तो ये हम उत्सव नहीं मना पाए। हमें नहीं पता आज चीन क्या करता, पाकिस्तान क्या करता, अन्य लोग क्या करते। तो वो लोग आज दिवाली यहाँ नहीं मना रहे, वो घर में नहीं आए, वो बॉर्डर पर खड़े हैं। इसको भी कहते हैं कर्तव्य। और इसलिए हमारे भारत में एक ऐसी भी मान्यता है, जो मंदिर में पूजा करने वाले पुजारी या मंदिर के अंदर बैठे भक्त को मुक्ति शांति मिलती है, वही कल्याण देश की सेवा में लगे हुए व्यक्ति को मिल जाती है। जो देश के लिए मरने को तैयार है, हमारा कितना बड़ा वेदांत है, लेकिन फिर भी मरने से डर लगता है, कष्ट से डर लगता है,
तो ये लोग देखो, भले इन्होंने गीता नहीं पढ़ी होगी सैनिकों ने, भले उनको उपनिषद नहीं मालूम होंगे, भले उन्होंने हमारा शिष्य बन के दीक्षा नहीं ली होगी, पर क्या है उनके अंदर मनोबल। और हमारे गुरु देश के लिए मृत्यु की परवाह नहीं की। शुभ कर्मन से कबहू न डरो, अच्छे कामों में मरना भी पड़े तो तैयार, नहीं डरते। तो हमको एक ही उपदेश नहीं, अलग अलग है। कल्याण के लिए परमार्थ सत्ता का बोध जरूरी है। परम सत्य को जानने से हम इन छोटी मोटी बातें जो स्थूल है या व्यवहारिक सत्ता है, प्रातिभाषिक सत्ता है, तो पारमार्थिक को पाकर प्रातिभाषिक व्यवहारिक हमारे लिए वो नगण्य है। लेकिन फिर भी जरूरत पड़े तो उसके लिए तैयार। तो आप देह भी हो, देह के नाते भी किसी के भाई हो, किसी के पिता हो, किसी के शिष्य हो, इस देश के नागरिक हो, इस देह के नाते आपको वो दायित्व भी पूरा करना चाहिए। और संस्कार प्रातिभाषिक नाते हिंदू हैं। अब हिंदू प्रातिभाषिक है, हमारी बुद्धि में है, वो देह में कोई हिंदू नहीं है, देह में कोई मुसलमान नहीं होता, देह में कोई बनिया नहीं होता, ये हम अपने दिमाग में होते हैं। तो ये प्रातिभाषिक सत्ता जो हमारे अंदर है, इसके अनुसार भी हमको सोचना है। क्या है हम, उसके अनुसार हम व्यवहार में थोड़ा सावधान रहें, उन विश्वासों में जिए। और ये भी बताएं, कई लोगों को इस अंतःकरण में ऐसे संस्कार दिए जाते हैं, शरीर सबके ऐसे ही है, या सैनिकों के भी शरीर यूँ तो थोड़ा प्रैक्टिस करके ज़्यादा स्वस्थ बनते हैं, पर उनको जो प्रशिक्षण मिलता है उसके कारण वो सीमा में डटे हैं। यदि वो प्रशिक्षण न मिले तो वो बल नहीं आएगा। तो हर देश के नागरिक को छोटा सिपाही भी बनना चाहिए। हमारे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को कहा जाता है वो संत भी हैं और सिपाही भी हैं। कई सिपाही होते हैं, संत नहीं होते, और कई संत होते हैं, सिपाही नहीं होते। आज संसार को संत और सिपाही दोनों की आवश्यकता है। यदि हमारे अंदर बल नहीं है, सिपाही नहीं है और संत नहीं, यदि संत नहीं है तो सिपाही अन्यायी बन सकता है, अत्याचारी बन सकता है, हिंसक बन सकता है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज सिपाही हैं पर संत भी साथ में, इसलिए वो हिंसक नहीं है, मजबूरी है उतना ही करते हैं वो। तो हम ये शिक्षा रखें, हम मन में भी कुछ हैं, तन से भी कुछ हैं। हर व्यक्ति को छोटा संत और छोटा सिपाही, हमें घर में भी संत भी रहना है, हमें गलत नहीं होना, संत रहना। संत निर्वैर होता है। यदि जैसे डॉक्टर वैर नहीं करता पर चीरता फाड़ता है, इंजेक्शन लगाता है, कड़वी दवाइयाँ देता है। अब वैद्य लोग उपवास भी कराते हैं, पसीना भी निकालते हैं, इलाज करते हैं, तो वो बैरी नहीं है। तो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने समाज का इलाज किया है, इलाज कर रहे थे। वो कोई कसाई नहीं थे, वो हिंसक नहीं थे, वो संत थे। डॉक्टर भी संत है, चीरता फाड़ता दिखता है पर हृदय में दयालु है। महर्षि दयानंद ने भी ये कहा है, परमात्मा न्यायकारी भी है और दयालु भी है। यद्यपि प्रश्न करते हैं दयालु होगा तो न्यायकारी नहीं होगा, लोग सोचते हैं दयालु होगा तो फांसी की सजा जज कैसे देगा।
तो डॉक्टर दयालु भी है और निर्दयी भी है। घर वालों को बाहर कर देते हैं। तुम चीरता फाड़ा देखोगे तो डर जाओगे, दुखी होगे, घबरा जाओगे। इसलिए डॉक्टर भी लगभग संत और सिपाही की तरह होता है। हर व्यक्ति को डॉक्टर की तरह ही परिवार के लिए, समाज के लिए इलाज भी करना है और हृदय में बहुत दया भी होनी चाहिए। तो आज अभी तो हम यहीं हैं, शाम का प्रवचन नहीं करना था, देर भी हो रही है, पर आया तो हमने कह दिया। अयोध्या देखो, इतिहास भरा पड़ा है। हम लोग कैसे हैं, हमारे कितने मंदिर तोड़े, मंदिर तोड़ तोड़ कर उन्हीं जगहों पर मस्जिदें बनाई। कई लोगों को संस्कार हुई है। अभी कल या परसों कहा था कि हिंदू यदि मांस भी खाता है तो झटके का खाता है, ऐसे। और एक कौम मांस भी खाती है तो हलाल का खाती है, माने कष्ट देकर यदि मांस मिले, जीव को सताकर वो अच्छा है, पवित्र माना है कई ने। हम लोग तो वो हिम्मत ही नहीं पड़े। तो कई को संस्कार कठोर हिंसा के दिए गए, निर्दयता के दिए गए, और हमारे को संस्कार दया के दिए गए। यदि मजबूरी में मारना पड़े, गुरु गोविंद सिंह जी यदि लड़े भी होंगे तो कष्ट देना लक्ष्य नहीं रहा होगा। डॉक्टर का कष्ट देने का लक्ष्य नहीं होता, फोड़ा चीरना पड़ता है। तो इसलिए ये गुण आप सबके अंदर होना चाहिए, परिवार के लिए भी। कई बार हम इतने दयालु हो जाते हैं कि जो थोड़ी कठोरता बरतनी चाहिए बच्चे के प्रति, परिवार के प्रति, वो नहीं बरत पाते। आवश्यक है कठोरता भी और दया भी। तो ये इसीलिए हमने देखा, मेरे में स्वयं वो कमजोरी है। मैं झूठ नहीं बोल रहा, विनम्रता नहीं दिखा रहा। मेरे में इतनी कोमलता है कि मैं किसी का भला ज़्यादा नहीं कर सकता। भला करने के लिए थोड़ा कठोर होना पड़ेगा। और दयालु ना होगा तो कठोरता अच्छी नहीं है। एक नीति का श्लोक आ गया। एक बार ऋतंभरा उसमें गई थी, वो क्या होता है जहाँ कोर्ट में पेशी करते हैं, कौन चैनल है, हैं? आपकी अदालत। तो उन दिनों ये खूब बोलती थी, तो इनको भी आपकी अदालत में बुलाया गया। कई बार ज्योतिर्मयानंद का मन होता है कि आपकी अदालत में आप भी चले जाओ। तो मैंने कहा पहले अदालत लायक बोलूं तो कुछ है। अदालत में तो वही जाता है जो कुछ गड़बड़ करे। अब मान लो मैं अट्टसट्ट खूब बोल दूं मुस्लिमों के खिलाफ या किसी पार्टी के खिलाफ, तो मुझे भी आपकी अदालत में बुला लेंगे कि आपने क्यों बोला। तो नीति का एक श्लोक है, सत्यम ब्रूयात। ये श्लोक जीवन में जो याद रखे, इससे अच्छा कोई श्लोक मुझे नहीं लगता। सत्यम ब्रूयात, सत्य बोलो। लेकिन कई इतना कड़वा बोलते हैं कि लगता है छुरी मार देते तो ठीक था। तो ये श्लोक ध्यान रखना है सबको। सत्यम ब्रूयात, पर साथ में प्रियम ब्रूयात। सत्य बोलो पर प्रिय बोलो, कठोर नहीं बोलो। तो याद रखना, झूठ नहीं बोलो, ये ध्यान रखना। तो सत्यम ब्रूयात, प्रियम ब्रूयात। फिर अगला चरण है न ब्रूयात सत्यम प्रियम।
सत्यम ब्रूयात, दूसरा है प्रियम ब्रूयात। सत्य बोलो, दूसरा है प्रिय बोलो, परंतु न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। अप्रिय सत्य मत बोलो, कठोर सत्य मत बोलो, प्रिय सत्य बोलो। पर और खतरनाक है, प्रियंच नानृतम ब्रूयात। प्रिय झूठ भी मत बोलो। प्रियम च न अनृतम ब्रूयात। प्रिय लगने वाला हो पर झूठ हो, नहीं बोलो। मौन रह जाओ पर झूठ प्रिय मत बोलो। कई लोग झूठ प्रिय भी बोलते हैं। झूठ प्रिय से, चापलूस लोग झूठ प्रिय बोलते हैं। एक नीति का श्लोक हम लोग बोला करते थे, दंभी भवति विवेकी प्रिय वक्ता भवति धूर्त जना। प्रिय वक्ता जो होता है कहते धूर्त होता है। धूर्त आदमी, ठग आदमी मीठा बोल के पटा लेता है। इसलिए प्रिय बोलना, झूठ लोग, ठग लोग, बेईमान भी झूठ बोलते हैं। झूठी प्रशंसा करेंगे, आप फूल जाओगे, उसके चक्कर में आ जाओगे, धोखा देगा। इसलिए प्रियम च न अनृतम ब्रूयात। प्रिय झूठ मत बोलो। यदि प्रिय झूठ बोलता है कोई तो समझो ठग है। और भी है, क्षारम नीरम च शीतलम भवति। खारा पानी ठंडा होता है। क्षारम नीरम च शीतलम भवति। दंभी भवति विवेकी। दंभी जो होता है पाखंडी, अरे ऐसे खाना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ऐसे गंगा नहाना, इतनी बातें विवेक की करेगा। दंभी भवति विवेकी प्रिय वक्ता भवति धूर्त जना। प्रिय बोलने वाला ज्यादातर धूर्त होते हैं, क्योंकि बिना मीठा बोले काम चलेगा ही नहीं। तो ये नीति का है। बहुत लोग नहीं है, पर पहले विद्यालयों में नीति के श्लोक भी पढ़ाए जाते थे। आप लोग भाग्यशाली हो। दीपावली का ये 2 त्योहार हो गए खैर, तो ये दीपावली है। और दीपावली आपने तो जन्म के कारण इतना थोड़ा नाच लिया है। मान लो जन्म ना होता तो दिवाली को उत्सव नहीं मनाना चाहिए। खूब उत्सव करो, और पैसा बर्बाद करने वाला उत्सव कम करो। प्रदूषण फैलाने वाला, ठीक है, बहुत अच्छा किया है जो यहाँ वो नहीं बजाए ज़्यादा पटाखे पुटुके। पर हरिद्वार में कई बजा रहे, चला रहे। तो किसी ने कहा यहाँ की हवा शुद्ध है। ये देखो, अब यहाँ की हवा शुद्ध है ये तो ठीक है, पर ये कुछ तो अशुद्ध करेगी। दिल्ली जैसा नहीं होगा, कानपुर जैसा नहीं होगा, और कई शहरों जैसा प्रदूषण नहीं होगा, पर ये आखिर प्रदूषण तो करते हैं। और दूसरी बात बताए, इनको बचाना चाहिए। ये सब सेना के काम आएंगे। ये जो है इन्हीं की चीज़ें तो बनती हैं, जो युद्ध में बम बनेंगे, कहीं कुछ बनेगा, ठीक है। तो ये हम मनोरंजन में न बर्बाद करें। मनोरंजन में गाओ, मनोरंजन में नाचो, मनोरंजन में परम अच्छी बातें करके प्रेम से मन को खुश करो। वाणी से, हाँ, वाणी से लोगों के हृदय के घाव मलहम लगा सकते हो, और घाव भी कर सकते हो। वाणी से ही घाव हो जाता है। तो आप कोशिश करो,
बोलने में मधुरता आनी चाहिए। कई बार हम मोदी का उदाहरण देते हैं। मोदी को लोगों ने कड़वा कड़वा कितना बोला। एक ने कह दिया हम प्रधानमंत्री ही नहीं मानते, बताओ। एक ने कहा चौकीदार चोर है, पर सब झेलता रहता है, निर्णय कड़े लेता है, बोलता कड़वा नहीं। तो ये सुझाव है, निर्णय सच्चे लो, कठोर लो, प्यार से लो, मोदी की तरह। अब अभी उन्हें बहुत निर्णय देश के लिए लिए हैं, अभी और निर्णय बाकी हैं। देश का भविष्य उन्हें देखना है। क्यों देखना है? इस देश से प्यार है। यदि ये देश बुरा बना, कल मोदी नहीं होंगे, हमारी भावी पीढ़ी फिर अत्याचारों को भोगेगी, मंदिर गिरवाएगी, बलात्कार होंगे, धर्मांतरण होगा, हमारी बेटियां छीनी जाएंगी। इसलिए हमारा देश सुरक्षित हो, समृद्ध हो, भाईचारा हो। पर जो भाईचारे की भाषा जानते ही नहीं हैं, उनके लिए देखो, हमारे शरीर में 2 तत्व रहते हैं। ये स्वास्थ्य के विषय में है। किसी से भी पूछना, नेचुरोपैथी वालों से, शरीर में कुछ विजातीय तत्व होते हैं जिसको बीमारी कहते हैं। शरीर में विजातीय तत्व आ जाए तो बीमार हो जाएंगे। तो नेचुरोपैथी क्या करती है? नेचुरोपैथी कहती है कि एक ही रोग है। दुनिया में इससे जल्दी समझ नहीं आएगा। नेचुरोपैथी कहती है एक ही रोग है और एक ही दवा है। एलोपैथी डॉक्टर क्या कहते हैं? अनेक रोग हैं और अनेक दवा हैं। आजकल तो यहाँ तक हो गया, एक एक रोग के अलग अलग डॉक्टर। दांत का अलग है, आँख का अलग है, कान का अलग है, पेट का अलग है। अलग अलग बीमारी, अलग अलग डॉक्टर, अलग अलग दवा। नेचुरोपैथी कहती है एक ही बीमारी है और एक ही उसका इलाज है। वो क्या है? शरीर में विजातीय तत्व जमा हो गए हैं, यही बीमारी है। चाहे जुकाम हो गया हो, चाहे शरीर में दर्द हो रहा हो, चाहे उल्टी हो रही हो, असल में क्या है? शरीर में विजातीय तत्व जमा हो गए हैं। और वो तो ये भी मानते हैं कि उल्टी हो तो रोकना नहीं चाहिए। क्यों? कोई विजातीय तत्व है तो उल्टी क्या है? ठीक करने के लिए विजातीय तत्व को बाहर कर देती है, फेंक देती है। मल के द्वारा, पेशाब के द्वारा रोग निकल जाते हैं। पर यदि ये ना हो तो नेचुरोपैथी ज़्यादा पानी पिला के पेशाब कराएगी, पानी पिला के पसीना निकालेगी, स्वेदन कराएगी, बमन विरेचन, तो शरीर को शुद्ध करेगी। बस शरीर ठीक हो गया। तो देश को भी विजातीय तत्व नहीं चाहिए। विजातीय तत्व शरीर को, राष्ट्र को भी नुकसान करते हैं। इसलिए विजातीय तत्व यदि शरीर में, देश में रहेंगे तो शरीर, देश को नुकसान होगा। इसलिए नेचुरोपैथी के सिद्धांत को देखकर, और भी शरीर में कई चीज़ें बिल्कुल ना हो तो गड़बड़ है। जैसे ब्लड प्रेशर कम हो जाए तो खतरा, और ज़्यादा हो जाए, हाँ, तो कई ब्लड प्रेशर की तरह हैं समाज में। ज़्यादा हो जाएंगे तो खतरा ही है। थोड़े होना चाहिए। जैसे किसी ने कहा है कि निंदक नियरे राखिए। निंदा करने वालों को पास में रखना चाहिए। निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए। झोपड़ी डलवा लो, कमरा बनवा दो कि यहीं रहो। कई लोग कहते हैं हम विरोधी को नहीं रखेंगे। तो निंदक को इसलिए रखो कि वो अपनी जबान से हमारी गंदगी को साफ करेगा, ठीक रखेगा।
यदि कोई निंदक ना हो तो हम तो अभय हो जाएंगे, मनमानी करेंगे। इसलिए निंदक की भी बड़ी आवश्यकता है, पर बड़ा कठिन काम है। निंदक को झेलना, बुराई करने वाले को बर्दाश्त करना सबसे कठिन काम है। बहुत कोई समझदार होगा तो निंदक को भी रखेगा। क्यों? जरूर कुछ बुराई करेगा तो हम सावधान तो रहेंगे, सजग रहेंगे, बुराई नहीं करेंगे। इसलिए कई बार कानून में भी होता है राष्ट्रद्रोहियों पर राष्ट्रद्रोह के मुकदमे, जैसे जेएनयू में जो नारे लगाते हैं, हाँ, देश के खिलाफ नारे लगाते हैं और इसी देश में रह रहे। तो अभिप्राय है कुछ तो जरूरी है, पर सीमा से ज्यादा वो हो जाए तो गड़बड़े करेंगे, देश को नुकसान करेंगे। थोड़ा थोड़ा चिल्लाने वाले, इसीलिए कई बार राजनीति में भी कहते हैं विपक्ष भी रहना चाहिए। विपक्ष रहित कोई सत्ता नहीं मिलनी चाहिए। यदि विपक्ष नहीं रहेगा तो सत्ता निरंकुश हो जाएगी। इसलिए कोई ना कोई विरोधी भी रहना चाहिए राजनीति में, जिससे हम मनमानी ना करें। ये हर जगह जरूरी है, देश में भी, घरों में भी, आश्रमों में भी, हर जगह दो तरह के लोग चाहिए। थोड़ा सावधानी बनी रहे। तो आज इतना ही कहेंगे, क्योंकि देर भी हो गई है और आपने पता नहीं खाया कि नहीं, मैंने तो अभी खाया नहीं। हाँ, तो अब मैं जाऊंगा, भोजन लूंगा, नहीं तो उत्सव उत्सव हाथ लगेगा भूख रहे। अब ये जन्मोत्सव वाला आगे रखा हुआ है। ठीक है, तो आपको दीपावली की बहुत बहुत बधाई है और सारे देशवासियों को दीपावली मंगलमय हो, उनका जीवन धर्मपरायण भी हो और देश का भी ख्याल रखें और ईमानदारी की कमाई से खूब धनी बने और ईमानदारी की पढ़ाई से योग्य बने, नकल करके नहीं। ठीक है, फर्जी सर्टिफिकेट से नौकरी नहीं। इसी तरह ईमानदारी का भी देश में प्रभाव बढ़े और हम लोग देखो, परमात्मा ने हमको स्त्री पुरुष का विषय आकर्षण दिया है, शादी करना, धर्म पूर्वक सृष्टि चलाना। ये जो आजकल देश में फैल रहा है वो नहीं फैलना चाहिए, उस बीमारी से बचना चाहिए। भगवान ने हमें सब कुछ आज़ादी दी है, पर करने के लिए, खाने के लिए, देखने के लिए, सुनने के लिए, नहीं तो अंधा बना देते, बहरा बना देते और ज़बान में वो स्वाद लेने वाली न लगाते। देखो, आप कभी भी थोड़ा गले के अंदर एक उससे ले लो, एक पाइप से, और गले के अंदर मीठा डाल लो, गले के अंदर खट्टा डाल लो, गले के अंदर कोई चीज़ डाल लो, स्वाद नहीं आएगा। तो भगवान ने क्यों लगा दी? इसका मतलब बड़े स्वाद से खाओ, चबा चबा के खाओ। हमारे पास एक पुस्तक रखी है, किसी की बहुत अच्छी है, तो कहते बीमार, उसमें सारा नहीं मैं बताऊं, कहते लिखा है कि आप इसलिए तो बीमार नहीं हो कि जल्दी खा लेते हो। माने बीमारी में ये भी है, ऐसे निगल गए। अब पेट को तो हाथ है, पेट को तो दांत है नहीं। यदि हम चबा के, केवल ये छूट भगवान ने जानवरों को दी है, वो जल्दी निगल जाते हैं, परंतु वो पेट का भोजन मुंह में लाके दोबारा जुगाली करते हैं, फिर ले जाते हैं, फिर इसलिए वो जल्दी खा लेते हैं। आप जल्दी खा लेंगे तो पेट का मुंह में लाके जुगाली करोगे, इसलिए जुगाली करके ही पेट के अंदर जाना चाहिए। पर मैं दूसरों को उपदेश करता हूँ, मेरे पर ये लागू है, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरण ते नर न घनेरे। मैं ठीक चबा के नहीं खाता। और हमारे एक महात्मा अब नहीं रहे, वो सूखी रोटी खाते थे और दाल सब्जी बाद में खाते थे। सच्ची घटना है।
क्योंकि सूखी रोटी आप जल्दी निगल ही नहीं पाओगे जब तक, इसलिए चबाते 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 जब लिक्विड हो जाए तब। और इसीलिए उसको एक कहावत प्रसिद्ध है, ईट द लिक्विड, ईट द लिक्विड, ड्रिंक द सॉलिड। ठोस पदार्थ को पियो, मतलब इतना चबाओ कि पीने लायक हो जाए, और लिक्विड को खाओ, माने बिना चबाए दूध भी न पियो, रोटी पियो और दूध को खाओ और फिर स्वस्थ हो जाओ। और मोदी का आखिरी सिद्धांत, मैं पहले तो किया नहीं, पहले मोदी होते तो मैं भी ये अभ्यास न छोड़ता, अब मैंने शुरू किया है। मोदी कहते हैं क्या, फिट इंडिया। फिट इंडिया मतलब बीमार रहोगे, कमजोर रहोगे तो देश का क्या करोगे, परिवार का क्या करोगे। तो फिट इंडिया, आसन प्राणायाम मोदी करते हैं। इतनी बिजी लाइफ, इतना व्यस्त जीवन, देश भर की जिम्मेदारी, पर आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं। ठीक है, इसलिए मोदी को योगी कहें, वो योगी नहीं यूपी वाले, मोदी खुद योगी है, अभ्यासी है। हमारे साधु जब बीमार होते हैं तब मुझे लगता है ये इधर उधर दिन भर खा लेते हैं। इस समय तो अच्छा है, कोरोना के कारण भिक्षा बंद है, नहीं खाते हैं। और बीमार होते हैं, अस्पताल जाते हैं। इनको साधुओं को प्राणायाम का समय नहीं है, आसन का समय नहीं है, माने स्वास्थ्य के लिए नहीं है। मोक्ष के लिए तो क्या होगा जब स्वास्थ्य के लिए नहीं। मोक्ष के लिए कौन समय देगा। ये स्वस्थ तो रहने के लिए हमें रोज सुबह प्राणायाम करना चाहिए। मैं 4 बजे बाहर आता हूँ, थोड़ी देर, हाँ, कई आसन करता हूँ, और एक आध तो मरकट आसन, इधर इधर गर्दन, इधर पैर, और पैर उठाना, पैर नीचे करना, और धड़ उठाना, और पवन मुक्त आसन करना। कितने आसन कर लेता हूँ, जबकि उठने में दिक्कत है। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, कुछ शुरू करोगे क्या। चलो इस दीपावली में यही के लेके जाओ कि आधा, मैं जब करता हूँ तो घड़ी देखता हूँ तो लगभग 35 मिनट हो जाते हैं। इतनी देर में बिना घड़ी के करता हूँ, घड़ी देख, लेकिन जब उठता हूँ तब घड़ी देखता हूँ तो लगभग 35 मिनट होते हैं, इतना मैं करता हूँ। तो आप थोड़ा समय शरीर को स्वस्थ रखने को दो, और थोड़ा भजन कीर्तन पूजा पाठ करो जिससे मन पवित्र हो। और तीसरा, हमारे प्रवचन उपनिषद का चिंतन करो जिससे तुम नित्य शुद्ध आत्मा का अनुभव कर सको। 3 काम दे रही। ठीक है, यहीं समाप्त करता हूँ। फिर यार, शरीर स्वस्थ रहने के लिए चाहे टहलो, चाहे आसन करो, कोई करो, शरीर को स्वस्थ रहना है, क्योंकि पहला सुख निरोगी काया। मैं झूठ नहीं बोलता, मैं इतना वेदांती हूँ, ज्ञानी हूँ, सब कुछ हूँ, पर एक मजदूर को जब मैं टोकरी लेके जीने में, सिजई में चढ़ते देखता हूँ तो मुझे अपना आनंद कम लगता है। एक बार मैं नीमच में था, दोपहर के 1 बज रहे थे, 12 बज रहे थे। कुछ लड़कियां गिट्टियां भर भर करके वहाँ स्टेशन में फेंक रही, और आपस में कंपटीशन था लड़कियों का, दौड़ के वो जाए, वो उसको पीछे कर दे। मैंने कहा देखो, न ये ताश खेल रही, न ये पिक्चर देख रहे, पर इतना आनंद में लड़कियां हैं। और दूसरी मंजिल में कभी कभी सामान ऋषि के सिजई में ले जाते हैं बच्चे, टोकरी धरे दौड़ते जीना चढ़ जाते हैं। ये आनंद नहीं है। वो ब्रह्मानंद छोड़ो, विवेकानंद छोड़ो, हाँ, ब्रह्मानंद छोड़ो। यदि हम व्यवहारिक रूप में देखें तो ये आनंद एक मजदूर को मिलता है, वो बड़े बड़े अमीरों को नहीं मिलता।
और भी बता दूं, हमारे यहाँ कई तरह का सामान भोजन दे देते हैं, तब भी लगता है ये स्वादिष्ट नहीं है, ये फलाना नहीं है। हमने देखा 7-7 रोटी मोटी मोटी और दाल भी नहीं, कहीं नमक ले लिया, कहीं थोड़ी चटनी ले ली, और 7-7 रोटियां मजदूर खा जाते हैं। उनका खाना देख के मुझे आनंद आता है, उनके भोजन में मुझे आनंद आता है, और लगता है इतना आनंद मुझे क्यों नहीं है। अभी मैं आनंद की तुलना करता रहता हूँ, ब्रह्मानंद की तुलना क्या करूं। मैं तो अभी इसी संसार की बातों में देखा करता हूं कि ये कितने खुश हैं। ठीक है, ऐसे छोटे बच्चे, ना वो अमीर हैं, ना वो गरीब हैं, ना वो हिंदू हैं, ना वो मुसलमान हैं, ना वो साधु हैं, कुछ नहीं है, पर छोटे बच्चे आनंदित हैं, छोटे बच्चे मस्त हैं। किस बात से? ये मस्ती खराब कर दी हमारी शिक्षा ने, गलत संस्कारों ने, गलत मान्यताओं ने हमको दुखी कर रखा है। नहीं, दुख क्या है, छोटे बच्चे को होता, कई बार अनपढ़ों को होता, आम किसान को नहीं है, आम मजदूर को नहीं है। जो दुख बड़े बड़ों को है, इसीलिए कह दिया बड़े बड़े जो दिसे लोग, हाँ उनको व्यापे चिंता रहो। और हमारे गुरु भाई तो कहते थे, बड़े तो जानते हो ना वो जो बनाए जाते, वो बड़े जानते हो, कहते पहले तो भिगोए जाते हैं, फिर खूब पीसे जाते हैं, फिर तले जाते हैं, तब बड़े बनते हैं। बड़े ऐसे ही नहीं बन जाते, बड़ी दुर्दशा में बनते हैं, और बड़े बनने के बाद बड़े स्वाद से भी खा लिए जाते हैं। कितनी मेहनत करके बड़े बने और काल ने खा लिया। इसलिए आप जहाँ हो वहीं चैन से रहना सीखो। ओम शांति शांति शांति। बोले सद्गुरुदेव भगवान की, बोले सद्गुरुदेव भगवान की। हम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तो अभी महामंडलेश्वर साधु दिव्य चेतना जी का भजन सुनेंगे, और आप लोग एक लाइन से आके ये प्रसाद आज का सबको प्राप्त होगा। भोजन की व्यवस्था पीछे होगी, और पूज्य संतों का जो आज गुरुदेव के जन्मोत्सव प्रदक्षिणा और वस्त्र हैं, अंग वस्त्र, वो प्राप्त होंगे। तो पहले पूज्य संत आएंगे, उसके बाद भक्त आएंगे। और इस आश्रम अखंड ब्रह्मधाम के प्रबंधक स्वामी सिद्ध स्वरूप जी आ जाएंगे, वो केक को दुन्ने में लेके देते जाएंगे, या केक उस तरफ ही रख लें। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। तेरी उम्र दी खेर में मनावा के दिल विच तू बसदा। तेरी उम्र दी खेर में मनावा के दिल विच तू बसदा। तेरी
चले जे मुखड़ी वारी वारी जानिया, चले जे मुखड़ी को वारी वारी जानिया। तेरे मंगलातिया में एयो गल आनिया, तेरे मंगलातिया में सही भर जानिया। तेरे कदम च तेरे कदम च मरे मिट जावा, के दिल विच तू वसदा। तेरे चरना तो वारी वारी जावा, के दिल विच तू वसदा। तेरी उमरां दी तेरे मनावा, के दिल विच तू वसदा। तेरी उमरां दी खैर मनावा, के दिल विच तू वसदा। तू होवे मेरा इस जग तो कि लेना है, तू मिल जाए इस जग तो कि लेना है। तू होवे मेरा इस जग तो कि लेना है, तू होवे मेरा इस जग तो कि लेना है। ओ तेरे पीछे बातियां मैनू सब कुछ सहना है, तेरे पीछे बातियां मैनू सब कुछ सहना है। तेरी चरना च झुक जावा, के दिल विच तू वसदा। तेरी उमरां दी खैर मनावा, के दिल विच तू वसदा। तेरी उमरां दी खैर मनावा, के दिल विच तू वसदा। तेरी उमरां दी खैर मनावा, के दिल विच तू वसदा। नित खैर मंगा सतगुरु में तेरी, दुआ ना कोई और मंगती, दुआ ना कोई और मंगती। नित खैर मंगा सतगुरु में तेरी, दुआ ना कोई और मंगती, दुआ ना कोई और। मेरे चरनां च खीर होवे मेरी, के तेरे चरनां च खीर होवे मेरी, दुआ ना कोई और मंगती, दुआ ना कोई और। तेरे चरनां तो वारे वारे जावा, के दिल विच तू वसदा। तेरे चरनां तो वारे वारे जावा, के दिल विच तू वसदा। तेरे चरनां तो वारे वारे जावा, के दिल विच तू वसदा। खैर मनावा, के दिल विच तू वसदा। तेरे चरनां तो वारे वारे जावा, के दिल विच तू वसदा। तेरे चरनां तो वारे वारे जावा, के दिल विच तू वसदा। के नित खैर मंगा सतगुरु में तेरी, दुआ ना कोई और मंगती।
थोड़ा दीना और दीनी पाल की दीना थोड़ा दीनी और दीनी पाल कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की नंद के घर नंद भयो जय कन्हैया लाल की गगल में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की गोविंद गोकुल आयो गोविंद गोकुल आयो गोविंद गोकुल आयो